तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी कराता हूं। फाइनल रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर में हमने बहुत बार इन्वायरमेंट रिस्क का वर्ड सुना है, वहां पर हमने थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड उससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज किए थे। अब हम उसको कंपनी से एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट रिस्क। इन्वायरमेंट रिस्क, ये जितने भी आपको इमेज नजर आ रहे हैं, दिस और relate to environment risk. Fine. India is considered to be one of the most polluted nation of the world. आप सोच सकते हैं, फायर क्रैकर बैन कर दिया जाता है तो जो कंपनीज फायर क्रैकर बनाती है उनको ये रिस्क झेलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सेज नीड टू कंसीडर बोथ इकोनॉमिक एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर हम बिल्कुल से बैन कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनकी पूरी लाइवलीहुड फायर क्रैकर पे डिपेंड करती है। और हेल्थ का भी यहां पर हमें एस्पेक्ट्स देखना चाहिए। द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, किसी पार्ट्स में बारिश, किसी पार्ट में तूफान, किसी पार्ट में अकाल, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में एज पीपल स्टे होम। कोरोना वायरस के केस में एयर पोल्यूशन इंडिया का 20 ईयर लो पहुंच गया था। आप सोचिए, कोरोना वायरस के केस में सारी फैक्ट्रीज बंद थी, सारे ऑटोमोबाइल और जितने भी व्हीकल्स वगैरह थे सब बंद थे, इसलिए पॉल्यूशन 20 ईयर लो तक पहुंच गया था। दिल्लीज एयर पोल्यूशन ड्रॉप बाय 49% ओनिंग टू कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन। इंडिया हैज 21 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। एक बार सोचने में अजीब सा लगता है, वर्ल्ड की जो 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें 21 इंडिया के हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए इसके बारे में। आप देखिए, आप कौन से शहर में रहते हैं, क्या आपके शहर इस लिस्ट में है कि नहीं है? डेफिनेटली मुझे बताइएगा। अगर आपका शहर, आपको क्या लगता है कि आपके शहर में पॉल्यूशन है या नहीं है? हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। फाइन सर, इंडिया सफर्स मोस्ट पॉल्यूशन लिंक्ड डेथ इन वर्ल्ड। एनजीटी सेट्स 3-month डेडलाइन टू सेट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। तो अब देखिए, ये अगर इंडस्ट्री अगर बंद कर दिया जाएगा तो इंडस्ट्री कहां जाएगी और इसमें जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको कैसे रोजगार मिलेगा? 17 फैक्ट्रीज इन उत्तराखंड आस्क्ड टू सेट ओवर पॉल्यूशन जॉब्स एट स्टेक। देखिए, जो मैं कह रहा था वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस अपनाने की जरूरत है, बैलेंस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और बहुत ही ये ऐसा इशू है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली सॉल्व हो सकेगा, क्योंकि जहां पर हम फैक्ट्री बंद करेंगे वहीं पर रोजगार की इशू आ जाएगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फाइन सर, इसलिए बोला जाता है कि ग्रीन एनर्जी यूज करें, ग्रीन एनर्जी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जहां तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए अगर जहां तक हो सके। लेकिन फैक्ट्रीज एकदम से बंद करना तो आई डोंट थिंक दैट इट इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन। हाँ, उन्हें शिफ्ट भी किया जा सकता है और बहुत सारे और मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। बेटर टू गेट एक्सप्लोसिव्स किल एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट ऑन दिल्ली पॉल्यूशन। देखिए कितना बड़ा एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हम सबको मार दीजिए आप, अगर इतना पॉल्यूशन होने लगेगा तो वैसे ही मर जाएंगे लोग। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, वी आर वरीड फॉर फ्यूचर, सेज सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु बैन्स प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ गुड्स। अब प्लास्टिक जो कंपनीज बनाती हैं वो तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा उन्हें अगर प्लास्टिक बैन हो गया तो बट एक बहुत ही डेलिकेट मेजर है ये, उसे गवर्नमेंट को सही से करना चाहिए। मैं आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इन्वायरमेंटल रिस्क एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेटली अ लॉस मेकिंग इशू है, जहां पर बिजनेस को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पेपर, जूट प्रोडक्ट स्टॉक एक्सटेंड रैली, जब भी बात उठती है कि पेपर को बढ़ावा दिया जाए और प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए तो पेपर रिलेटेड जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं। पेपर इंडस्ट्री टू कैप्चर 25% मार्केट शेयर ऑफ 80,000 करोड़। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात चल रही है तो पेपर इंडस्ट्री को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। पेपर इंडस्ट्रीज के लिए ये बेटर न्यूज है, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए ये न्यूज नेगेटिव है। प्लास्टिक बैन अ बून फॉर पेपर एंड जूट स्टॉक्स। सिंटेक्स प्लास्टिक करके कंपनी है, उसके और भी बहुत सारे इश्यूज थे और भी बहुत सारे इसके
रिस्क है, लेकिन वन ऑफ द रिस्क डेफिनेटली इन्वायरमेंटल रिस्क है। अगर प्लास्टिक बैन हो जाएगा, प्लास्टिक की यूज कम हो जाएगी, तो शेयर आप देखिए दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके शेयर की गिरावट के। पॉल्यूशन वर्स इन इंडियन सिटीज एज रजिस्टर्ड व्हीकल अप बाई 700 टाइम्स सिंस 1951। 700 गुना व्हीकल बढ़ गए, लैंड उतना ही है और एटमॉस्फेयर वही है, लेकिन 700 गुना व्हीकल्स बढ़ गए। तो कैसे हमारी अर्थ, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो कैसे सपोर्ट करेगी इन सब चीजों को। व्हीकुलर पॉल्यूशन इज 40% ऑफ द प्रॉब्लम, वी कांट इग्नोर इट। तो जो व्हीकल से जो पॉल्यूशन आता है वो 40% पॉल्यूशन होता ही कहा गया है। इंडिया लूजेस $150 बिलियन एनुअली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। मतलब एयर पॉल्यूशन कारण जो हेल्थ इश्यूज आती हैं, जो और भी सारी चीजें आती हैं, उससे 150 बिलियन एनुअली यहां लॉस भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक डेलिकेट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में इन्वायरमेंटल रिस्क अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब कंपनी कुछ ऐसा प्रोड्यूस करती है जिससे पोल्यूशन होता है तो इन्वायरमेंटल रिस्क कहते हैं। दिल्ली में बहुत बार ऑड इवन का पालन कराया जाता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो एक पोल्यूशन एक अलग टॉपिक है, इन्वायरमेंट एक अलग टॉपिक है। मैंने यहां पर आपको ये बताया कि इन्वायरमेंटल रिस्क जो कंपनी फेस करती है, आए दिन उनकी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है, आए दिन सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देती है उनके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लांट्स में। तो ये सब उनके लिए एक तरह से इन्वायरमेंटल रिस्क कहलाता है। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस छोटे से जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से समझा, और आप जब रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से इसको लिंक कर पाएंगे। याद रखिएगा, आगे चलकर प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है एग्जाम में भी, क्योंकि केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाएगी। आपको हर चीज का एक नॉलेज होना चाहिए, तब आप डेफिनेटली इस पेपर में 100% मार्क्स लाने का सोच सकते हैं। फाइन सर।